दोस्तों, अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला करने जा रहा है। ऑपरेशन स्लेज हैमर की शुरुआत के संकेत मिल चुके हैं और वहीं अमेरिका ने अब वेनेजुएला को अपने में मिला लिया है। क्या कुछ चल रहा है सब जानते हैं, हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, एक एक करके खबरें सामने आ रही हैं कि अब ऑपरेशन स्लेज हैमर चलाया जाएगा। देखिए, स्लेज हैमर चलाना अमेरिका की मजबूरी बन चुका है आज की तारीख में, क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम जिसका दिया था, और क्योंकि अमेरिका ने अपने यहाँ संसद में ये घोषित कर रखा है कि हम युद्ध नहीं लड़ रहे, हम ऑपरेशन चला रहे हैं, हम एक सैन्य ऑपरेशन चला रहे हैं। और सैन्य ऑपरेशन अमेरिकी कानून के हिसाब से 60 दिन से ऊपर का नहीं हो सकता है। 60 दिन के ऊपर होते ही आपको उसको युद्ध घोषित करना पड़ेगा कि हम युद्ध लड़ रहे हैं, सैन्य ऑपरेशन नहीं चला रहे। अब ट्रंप अपने देश में भीतर संसद में अपने यहाँ फंस चुके हैं, अपनी कांग्रेस में फंस चुके हैं, और इसलिए अब इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम बदल करके इसका नाम स्लेज हैमर रखा जा रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर खबर है, लेकिन ये ऑपरेशन स्लेज हैमर इसका नाम रखा जाना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अमेरिका किसी भी हाल में ईरान से युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है। पहली बात पकड़ कर रखिएगा। स्क्रीन पर आपके खबर और होर्मुज लेटर के हवाले से खबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और होर्मुज लेटर के हवाले से ये बताया जाता है कि एनबीसी के अनुसार यदि युद्ध विराम टूटता है और युद्ध पुनः शुरू होता है तो पेंटागन ईरान युद्ध का नाम बदलकर ऑपरेशन स्लेज हैमर रखने पर विचार कर रहा है। इसमें ट्रंप को यह तर्क देने का मौका मिलेगा कि इससे 60 दिनों की युद्ध शक्ति अवधि पुनः शुरू हो जाएगी और इसके लिए कांग्रेस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति अब युद्ध की शुरुआत की तुलना में कहीं अधिक है। यानी जब पिछली बार युद्ध शुरू हुआ था, जब ट्रंप ने युद्ध शुरू किया था ईरान के खिलाफ, तब इतने सैनिक नहीं थे। आज की तारीख में जितना सैनिक होर्मुज के भीतर है, जितना सैनिक मिडिल ईस्ट के भीतर इन्होंने तैनात किया है, जितने युद्धपोत और जितने जहाज जितने जेट्स हैं, उतने पहले नहीं थे। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ये इनको दोबारा युद्ध करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती संसद से, और अब ये ऑपरेशन का नाम ही बदल देंगे। अब ये कुछ और बताएंगे। पिछली बार उन्होंने बताया हमने ईरान पर इसलिए हमला किया, अब की बार बताएंगे कि हम होर्मुज पर हमला कर रहे हैं, हम ईरान पर हमला नहीं कर रहे। ये कुछ ऐसा अपने यहाँ कानूनी तोड़ निकाल करके आ रहे हैं, और सारी चीजें इन्होंने जमा कर रखी हैं। आगे ये कहते हैं यूएस मिलिट्री प्रेजेंस इन रीजन इज नाउ लार्जर देन द स्टार्ट ऑफ द वॉर विद द एडिशनल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप एंड द रीआर्म्ड असिस्ट। यानी इसका मतलब है कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति अब युद्ध की शुरुआत की तुलना में कहीं अधिक है। इसमें एक अतिरिक्त सैन्य स्ट्राइकर ग्रुप और पुनः सशस्त्र संसाधन शामिल हैं। ये कह रहे हैं कि अब इनको 60 दिन तक अगला और मौका मिल जाएगा युद्ध लड़ने का, कि 7 दिन अगले 60 डेज तक ये और ईरान के से युद्ध लड़ सकते हैं। ये वो निकाल करके ला रहे हैं। अभी तक ये कह रहे थे, और इन्होंने ऑफिशियली घोषणा भी कर दी है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ख़त्म हो गया है। ये अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली घोषणा हो चुकी है। अब ये कभी भी इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि हम ऑपरेशन स्लेज हैमर चलाने जा रहे हैं, और चीन से लौटते ही, ट्रंप का चीन दौरा खत्म होते ही या तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी या तो नए स्तर से चीज़ें शुरू होंगी। और जिस हिसाब से जिनपिंग ट्रंप को लेने के लिए हवाई अड्डे पर आए नहीं, वो ये बात तो दिखलाता है कि मामला उतना सरल नहीं है। ट्रंप को ये लगता है कि हम चीन पहुंच जाएंगे, चीन जाएंगे, और चीन में हमारे जाते ही वहाँ लयन पयन भागते हुए शी जिनपिंग आएंगे और हमको गले लगा लेंगे, बोलेंगे ओह माय ओल्ड फ्रेंड ट्रंप, तुम आ गए, बड़ा मज़ा आया मिल करके, आओ नल्ली नहारी साथ में खाते हैं। ऐसा नहीं है। आओ चमगादड़ का मांस जो है साथ में खाते हैं। ऐसा नहीं। आओ चूहा मार करके खाते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं लेने आए, लेने ही नहीं आए शी जिनपिंग। खैर, वो तो अलग बात है, कटसियाँ अलग बात है कि अभी कटसी होगी, आपस में फ़ोटोएँ आएंगी, बातचीत की फ़ोटो आएगी, वो राष्ट्रों, लेकिन जो आत्मीयता दिखती है वो दिखी नहीं। अपने साथ कम से कम 25 सीईओ लेकर के गए, सीईओ कंपनियों के सीईओ लेकर के गए। बिजनेस मीटिंग पर ट्रंप गए। समझ ही नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या खुद किसी कंपनी के मालिक हैं, ठेकेदार हैं, इन्हें समझ में। अच्छा, एक चीज़ और है, इसी खबर पर रहेंगे। इससे पहले चीन वाली तो हमने बता ही दी आपको। वीडियो में पीछे जाकर उल्टा चश्मा यूसी चैनल पर आइए, वीडियो सेक्शन में वो खबर भी मिलेगी। चीन में क्या क्या हुआ ट्रंप के साथ, हमने और प्रज्ञा जी ने वो वीडियो किए। और ये आरटी के हवाले से एक और खबर सामने आई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण खबर है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुएला का एक नक्शा जारी किया, और यूनाइटेड स्टेट्स का और वेनेजुएला का नक्शा जारी किया, और उसको बताया कि 51वां
हमारा राज्य है। कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, रशियन टीवी लिखता है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल ट्रुथ प्लेटफॉर्म पर एक ग्राफिक शेयर किया जिसमें वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य जो है यहाँ पर दिखलाया। यानी कि ये वेनेजुएला पर फुल कब्जे की तैयारी में है। ट्रंप की वेनेजुएला पर अब हम कब्जा करेंगे और उसको अपना राज्य इसको घोषित कर लेंगे। यहाँ पर उसके ऊपर पूरा यहाँ पर नक्शा अमेरिका का जो है, अमेरिका का जो फ्लैग है वो बना करके बताया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की जो हालत है इस समय बेहद नाजुक है। एक तो ईरान ने जो हाल इनके कर रखे हैं वो तो है ही है, दूसरा ट्रंप की अपने देश की जो मीडिया है वो इतना ज़्यादा सच लिख दे रही है कि ट्रंप उसको झूठ बता रहे हैं। ट्रंप क्या लिखते हैं ट्रुथ पर, आपके स्क्रीन पर है और मैं पढ़ूंगा तो आपको अजीब लगेगा कि ये ट्रंप ने लिखा है। आप देखिए ट्रंप क्या लिखते हैं। ट्रंप लिखते हैं व्हेन द फेक न्यूज़ सेज डैट द ईरानियन एनिमी इज़ डूइंग वेल, यानी कि जब फर्जी खबरें ये कहती हैं कि ईरान का दुश्मन सैन्य रूप से हमारे खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, यानी ईरान अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाफ कर रहा है जो हमारा दुश्मन है, तो ये एक तरह से राजद्रोह है। अपने यहाँ की मीडिया को बता रहे हैं कि इट्स वर्चुअल ट्रीजन, ये एक तरीके का राजद्रोह है, क्योंकि ये इतना झूठा और बेतुका बयान है कि वे दुश्मन की मदद कर रहे हैं। इससे ईरान को झूठी उम्मीद मिलती है, जबकि ऐसी कोई उम्मीद ईरान को नहीं देनी चाहिए। ये अमेरिकी अखबारों को बोल रहे हैं कि ये अमेरिकी कायर हैं जो हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ईरान की नौसेना में 159 जहाज़ थे, अब हर एक जहाज समुद्र की गहराई में डूबा हुआ है। उनके पास न कोई नौसेना है न वायुसेना है, उनके पास कुछ नहीं है। तकनीक खत्म हो गई, नेता खत्म हो गए। अब हमारे अब जो है आर्थिक रूप से वो बर्बाद हो चुका है। केवल हारा हुआ कृतज्ञ और मूर्ख ही अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ये कह रहे हैं कि यहाँ की मीडिया जो बतला रही है वो झूठ बतला रही है कि ईरान जीता। लेकिन आज की तारीख में सच ये है कि ट्रंप की हालत ख़राब है। जीता हारा कौन वो अलग बात है। ईरान ने इनको नाको चने चबवा दिए हैं। आज की तारीख में ईरान ने इनको घुटनों पर ला दिया, घुटनों पर भागे भागे चीन गए हैं। ये ट्विटरबाजी करना लिखना अलग बात है कि कौन जीता, हमने डुबो दिए। तुमने डुबो दिए तो होर्मुज में क्यों नहीं घुस रहे? बड़ा छोटा सा सवाल मैं पूछता हूँ। तुमने चलिए डुबो दिए, हम भी मान लेते हैं डुबो दिए, दुनिया मान ले, चलो तुमने डुबो दिए ईरान के सारे जहाज़, तो होर्मुज में क्यों नहीं घुस पा रहे? घुस जाओ होर्मुज में, उनके पास तो जहाज़ ही नहीं है। तुम अपना पानी में तैरते चले जाओ छपक छपक करते हुए, तुमको पानी में पकड़िए नहीं पाएगा क्योंकि वो है ही नहीं। तुमने तो सब डुबो दिया उसका। लेकिन सच कुछ और है। ये अमेरिकी मीडिया को भी मालूम है और अमेरिकी मीडिया लिख रहा है इसीलिए कि ये ट्रंप बुरी तरीके से होर्मुज में फंस गए हैं। ये खुलवा ही नहीं सकते, होर्मुज खुलवा ही नहीं सकते हैं। इन्होंने सब कर लिया, पूरी दुनिया के देशों से गुहार लगा ली कि आओ आओ खुलवाओ। दुनिया के देशों की दम नहीं पड़ी कि आओ होर्मुज चलो खोल देते हैं। किसी की दम नहीं पड़ी कि होर्मुज खोले। अच्छा, ये एक और खबर निकल करके आई कि ये जो एक टैंकर है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का, और इसको जो है हिट किया है टैंकर को हिट किया है ड्रोन्स ने, और इसका फ्यूल जो है वो लीक हो गया है। ये खबर निकल करके आ रही है और ये कहा जा रहा है अ टैंकर ऑपरेटेड बाई सब्सिडरी ऑफ द state owned Abu Dhabi National Oil Company said the Wednesday that the one of its vessel damaged in the drone attack last week। पिछले हफ्ते जो इनके ऊपर हमला किया था अबू धाबी के यूएई के अबू धाबी के जहाज़ के ऊपर, उससे अब तेल बहने लग गया है जो समंदर में फैल रहा है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान, यानी कोस्ट ऑफ ओमान में ये फैलता हुआ दिखलाई दे रहा है, ये कह रहे हैं। और एक और खबर कि जब ट्रंप चीन पहुंच रहे हैं तो चाइना के जो टैंक हैं, सुपर टैंक कैरियर 2 मिलियन बैरल जो तेल लेकर के जा रहे हैं इराकी ऑयल ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, और वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से उनको छोड़ दिया गया है। वो चीन की तरफ जा रहे हैं और जो अमेरिका आगे लगा करके बैठा है नाकाबंदी, उसको भी उनको वहाँ पर छोड़ना पड़ रहा है। और कतरी ऑयल टैंकर जो हैं उनको भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से छोड़ा गया है। ये खबरें अब तक के निकल करके आ रही हैं। और एक चीज़ और निकल करके आई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कि ईरान तैयारी कर रहा है, या ईरान ने जो है
वो जो कोर्ट है उसको, इंटरनेशनल जो कोर्ट है उस कोर्ट में केस फाइल किया है अमेरिका की जोर ज़बरदस्ती के खिलाफ। जी बिल्कुल, यानी कि मौजूदा वक्त में देखा जाए तो नए तरीके से होर्मुज़ में स्थितियां बनते हुए दिखाई दे रही हैं। अमेरिका अब नया ऑपरेशन शुरू करने वाला है, या फिर अगर कहा जाए कि दोबारा से ईरान पर हमला करने के लिए वो ऑपरेशन स्लेज हैमर चला सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ होर्मुज़ में जो ईरान की सेना है वो भी माइंस बिछा रही है और तेल टैंकरों को जाने से या फिर रोकने के लिए अपना काम करते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।